सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डी तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डी तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई सच सच्चा गोसाई सच सच्चा गोसाई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डे मेरे साहेबा वड्डी तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई तेरी वड्याई सब ते आए दी सब लगे तेरी पाई तुद नु सब
स्वरूप है जिनकी तिस पार लंघाई, जिनकी तिस पार लंघाई, जिनकी तिस पार लंघाई। तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा। बड़ी तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। गुरमुखां नूं फल पाएगा सच नाम समाई। गुरमुखां नूं फल पाएंदा सच नाम समाई, सच नाम समाई, सच नाम समाई। तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा, बड़े मेरे साहेबा। बड़ी तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई, तेरी वड्याई। दुख पर है सुख सुख कर ले जाए, 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 दुख पर है सुख सुख कर ले जाए। गाइए सुनिए मन लगिए पाओ, गाइए सुनिए मन लगिए पाओ, गाइए सुनिए मन लगिए पाओ, मन
सुख कर ले जाए। सुख कर जाए।
दुख पर है सुख पर है सुख पर सुनिए मन रखिए सुनिए मन रखिए सुनिए मन रखिए मन रखिए दुख पर है सुख पर
गाविए सुनिए मन रखिए भाव, श्रद्धा से भाव से। जो श्रद्धा से गाते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं, वो अपने दुख गुरु के चरणों में रखकर सुख घर ले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाविए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जाए। ये श्री जपजी साहब जी की वाणी का महत्व भी है, ध्यान देना। ये जपजी साहब जी की वाणी है, श्री जपजी साहब जी की गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पहली वाणी श्री जपजी साहब जी। इसका महत्व क्या है? 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी सिंहासन पर विराजमान है। हजारों की तादाद में संगत भी है। गुरु जी ने फरमाया कि कोई ऐसा सिख है इस सभा में जो हमें मन जोड़कर शुद्ध वाणी उच्चारण करके श्री जपजी साहब जी का पाठ सुनाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कोई ऐसा सिख इस सभा में है जो मन जोड़कर भाव से शुद्ध उच्चारण करके श्री जपजी साहब जी की वाणी का पाठ सुनाए। तो उस सभा में एक सिख भाई गोपाला जिसका नाम आया वो उठ खड़ा हुआ, गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरणों में मस्तक रखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, पातशाह ये सेवा मुझे दीजिए कि मैं आपको ये पाठ श्रवण कराऊं। गुरु जी ने कहा ठीक है। भाई गोपाला जी ने अरदास की, मन बिरती एकाग्रचित की कि अपनी सेवा पातशाह खुद करवा लेना। निम्रता की बेनती से उसने पाठ शुरू किया। उच्चारण शुद्ध, एक एक अक्षर शुद्ध उच्चारण, मन जोड़कर पाठ कर रहा है। श्री जपजी साहब जी का वाणी का उच्चारण हो रहा है। गुरु हरगोबिंद साहब जी 6वें गुरु नानक खुद श्रवण कर रहे हैं। भाई गोपाला ने इतना मन जोड़कर पाठ किया, साथ संगत जी, इतना मन जोड़कर और इतना शुद्ध उच्चारण किया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी मन में सोचने लगे कि इसके बदले इसको क्या दिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना शुद्ध उच्चारण से जपजी साहब जी का पाठ सुना रहा है, इसके बदले इसे क्या दें? इतिहास में लिखा है 6वें गुरु नानक गुरु हरगोबिंद साहब जी मन में सोचने लगे, सबसे बड़ी वस्तु हमारे पास क्या है जो इसे दें। एक बात का ध्यान देना साथ संगत जी, उसने किया क्या था? सिर्फ श्री जपजी साहब जी का पाठ मन जोड़कर सुना रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक को ये चिंता हो गई कि इसके बदले में इसे दूं क्या। 6वें गुरु नानक को बड़ा सोचने विचार करने के बाद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ये सोचा कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज तो गुरु नानक की ये गद्दी है, क्यों ना भाई गोपालों को यही दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोबिंद साहब जी जब पाठ का भोग पड़ने लगा ना, गुरु हरगोबिंद साहब जी अपने सिंहासन से थोड़ा थोड़ा खिसकने लगे, थोड़ा थोड़ा सरकने लगे। मन बना लिया कि यहाँ से उठ जाएंगे और भाई गोपाला को बिठा देंगे। आखिरी पौड़ी चल रही थी, भाई गोपाला का ध्यान गया कि गुरु हरगोबिंद साहब जी उठ के जा रहे हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। मन में सोचने लगा, मैंने तो सोचा था कि पाठ सुनाऊंगा शुद्ध और गुरु जी को पूछेंगे कि मांग क्या मांगता है, और मैं मांगूंगा जो कल संगत काबुल से घोड़े देकर गई थी ना, उसमें एक घोड़े पर सोने की काठी थी जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। मैं गुरु जी से वो मांग लूंगा, और गुरु जी तो जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरुजी उसे सारी सृष्टि का मालिक बनाने के लिए तैयार हो गए, पर उसके मन में ये भावना आ गई कि गुरुजी उठ के जा रहे हैं, मेरा मन तो ये था कि मैं वो घोड़ा सोने की काठी वाला मांग लूं। गुरुजी वापस अपने सिंहासन पर बैठ गए, प्यार से बोले धन गुरु नानक। घट घट के अंतर की जानत, सिंहासन पर बैठ गए। भाई गोपाला ने भोग डाला, गुरुजी ने अपने सेवादार को इशारा किया, वो घोड़ा काठी समेत लेकर आ गया। गुरुजी कहने लगे, भाई गोपाला, जिस प्रकार मन जोड़कर शुद्ध उच्चारण करके तूने श्री जपजी साहिब जी की वाणी का उच्चारण किया, हम तो तुझे गुरु नानक के घर का मालिक बनाने वाले थे, पर तूने मांग ली घोड़ा, तूने मांग लिया घोड़ा। जो तेरी मांग है अब वही पूरी करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये साखी सुनाकर महापुरुष समझाया करते थे कि दाता वो ना मंगिए फिर मंगन जाइए, कभी भी दातों से दात मत मांग, दाता को ही मांग ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भी गुरु से ये मत मांग कि ये दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये चलता रहेगा सारी जिंदगी। अरे गुरु को ही मांग ले, सब कुछ मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महत्व है साथी बच्चों, और शुद्ध वाणी पढ़ने का भी महत्व है इस साखी में। श्री जपजी साहिब जी की वाणी गुरु नानक पातशाह ने उच्चारण की कब? आइए दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी का महत्व आखिर है कितना, क्या महत्व है। सुनिए मन रखिए गुरु नानक पातशाह अमृत वेले करतारपुर में रावी नदी में स्नान कर रही हैं। बहुत सारी संगत भी साथ में है।
भाई लैना जी भी वहां बैठे। गुरु नानक पातशाह ने स्नान किया और रावी के किनारे बैठकर इशारा किया भाई लैना जी को कि जो हम वाणी अब उच्चारण करेंगे उसे आप लिखते जाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने उस वक्त इस वाणी का उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा चुपे चुप न होवे जे लाए रहा देवता भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पा सहस सियाणपा लख हो ता एक न चले किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पार हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया है। इतिहास में लिखा है साध संगत जी, गुरु नानक पातशाह ने जब ये वाणी उच्चारण की तो वहां पर करतारपुर की काफी ज्यादा संगत थी जिनके मन चंचल थे, टिकते नहीं थे। जैसे ही इस वाणी का उच्चारण शुरू हुआ सबने प्रत्यक्ष कौतुक क्या देखा कि हर एक की वृत्ति एकाग्रचित हो गई, विस्माद में चले गए, क्योंकि वाणी उच्चारण भी कहां से हो रहे थे? गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत विस्माद में चली गई, वो लोग जिनके मन कभी टिकते नहीं थे, चंचल बुद्धि चंचल मत, ये मन जिनका स्थिर नहीं होता, जब इस वाणी को श्रवण किया विस्माद में चले गए, न सुध रही न बुध रही न मत रही, आनंद में लीन हो गए। काफी समय बाद जब गुरु नानक पातशाह ने आवाज दी, भाई लेनिया इस वाणी को जो श्रवण कर गए हैं इस वक्त उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लैना जी ने उस वक्त साध संगत जी गुरु नानक पातशाह से सवाल किया कि पातशाह इस वाणी को, जपजी साहिब जी की वाणी का क्या महात्म है, कितना महात्म है? तो गुरु नानक पातशाह ने जो महात्म बताया साध संगत जी दास लिख कर लाया है ताकि कुछ छूट ना जाए। ध्यान से श्रवण कीजिए, एक एक अक्षर गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण हुआ है, इतिहास में लिखा हुआ है। और जिस किताब से दास से लिख कर लाया है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रमाणित किताब है। श्रवण कीजिए क्या लिखा हुआ है, एक एक अक्षर। कल युग में जो कोई अमृत वेले स्नान करके श्रद्धा से इस जपजी साहिब जी का पाठ करेगा, निरंकार की उस पर ऐसी मेहर होगी कि उसकी आत्मा और शरीर निर्मल हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किसी प्रकार का रोग, शोक, दुख, संताप, काल, भय आदियां व्याधियां उपाधियां उसके पास से नहीं गुजर सकेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी दातें हैं। किसी प्रकार का रोग, शोक, दुख, संताप, काल का भय आदियां व्याधियां उपाधियां उसके पास से भी नहीं गुजर पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठकर एक पाठ श्री जपजी साहिब जी का कर लेगा, एक पाठ भावना से। दूसरा वचन गुरु नानक पातशाह का, जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते इस कलयुग में, जो लोग कठिन तपस्या नहीं कर सकते इस कलयुग में, उनके लिए ये जपजी साहिब जी की वाणी भोग और मोक्ष देने वाली, भाव के दुनियावी और परमार्थ के सुख देने वाली प्रत्यक्ष वाणी साबित होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, के लोक सुखिए पर लोक सुहेले। यहाँ के भी सारे सुख उसे मिलेंगे
और मोक्ष की प्राप्ति जीते जी हो जाएगी। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये श्री जपजी साहब जी की वाणी का महत्व है साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह अपने मुखारबिंद से उच्चारण कर रहे हैं कि जिस स्थान पर जपजी साहब जी की वाणी का निता प्रति पाठ होगा, जिस स्थान पर जपजी साहब जी की वाणी का निता प्रति पाठ होगा, वह स्थान अटल हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिस घर में इसका उच्चारण हर रोज होगा, जिस घर में इसका उच्चारण हर रोज होगा, वहां देवताओं का वासा हो जाएगा। कोई भी भूत प्रेत या बुरी रूह वहां नहीं ठहर सकेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और चौथा और आखिरी, जो कोई श्रद्धा से पाठ करके अरदास करके अपना कार्य विहार आरंभ करेगा, जो दुकान में हम जाते हैं, जिसकी जो भी काम है, किर्त कमाई है, जो कोई श्रद्धा से पाठ करके अरदास करके अपना कार्य विहार आरंभ करेगा, उसके कार्य विहार कारोबार में बरकत पड़ेगी, दलिद्र भाव गरीबी दूर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण हुए गुरु श्री जपजी साहब जी का महात्म है। ये महात्म बताने का कारण क्या है साथ संगत जी? इसकी बात को गहराई को समझिए। ये जपजी साहब जी की वाणी से जुड़िए। ये जो समर वेकेशन आ रहा है, नीचे 51 पाठ श्री जपजी साहब जी के रखे हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कोई रेस नहीं लगी हुई कि कितने पाठ करने हैं कितनी देर में। चाहे कोई बच्चा भी आके बैठ जाए जिसे नहीं आती वाणी पढ़नी, पहली बार पढ़ रहा है, चाहे 1 घंटे में 1 अंग पढ़े तो भी परवाह नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारा मकसद गिनती करना नहीं, हमारा मकसद है लोगों को श्री जपजी साहब जी के पाठ से जोड़ना है। जो कभी पाठ नहीं जिसने किया वो भी आकर बैठे, अपना समय दे, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को श्री जपजी साहब जी की वाणी से जोड़िए। ये मौका है आपके पास। 51 पाठ इसीलिए रखे हैं, हम 13 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा संगत लाभ ले सके। चाहे कितनी भी देर कीजिए ना, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा से ज्यादा पानी से जुड़िए। जो बच्चे आपके बुरी संगत में जाने वाले होंगे, बुरी संगत में नहीं जाएंगे, गुरुद्वारे में आएंगे, वाणी से जुड़ेंगे और बरकत देखिए एक एक वाणी से जुड़ने की। घर में से कला कलेश खत्म हो जाएंगे, दुख रोग खत्म हो जाएंगे। इस वाणी में इतनी शक्ति, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इस वाणी से जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा लोग नीचे जाकर जपजी साहब जी के पाठ में नाम लिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग, हर आदमी। और कुछ लोग आगे आए, जैसे कि हमने पता किस प्रकार से अभी सेटिंग की है। पहले तो था ना कि कितने पाठ ऐसे कैसे होंगे, बहुत लोग घबरा गए थे। तो गुरु ने मेहर की है, हमने इस प्रकार सेटिंग की है कि जैसे एक पाठ ये संभालेगा, एक पाठ ये संभालेगा। किस प्रकार कि 1 नंबर का पाठ इसे दे दिया, अब इसकी जिम्मेदारी है वो पाठ पे कौन बैठेगा, कौन आएगा, कितने बजे उठेगा। एक पाठ की जिम्मेदारी इसे दे दी। 2 पाठों की जिम्मेदारी श्री चंद जी ने ली कि मैं संभालूंगा। ऐसे 2 पाठों की जिम्मेदारी किसने ली है? मेरे दोस्तों ने 1-1 पाठ लिया है, मैंने 1 पाठ लिया है कि वो 1 पाठ की जिम्मेदारी 5 नंबर जो पाठ होगा वो मेरा है। चाहे मैं 12 लोगों से करवाऊं 2-2 घंटे की ड्यूटी देकर, चाहे 1-1 घंटे की ड्यूटी देकर 24 लोगों से कराऊं, चाहे आधे की ड्यूटी देकर 48 लोगों से कराऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस प्रकार तो हम हजारों पाठ कर सकते हैं। ये 51 तो कुछ भी नहीं। एक आदमी की जिम्मेदारी 1 पाठ की, वो उसकी जिम्मेदारी हो गई। आंटी आप भी 1 पाठ की जिम्मेदारी लीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब लोग जिनके ग्रुप हैं, जिनके 12, 15, 20 लोगों के ग्रुप होते हैं, आजकल व्हाट्सएप में तो सैकड़ों लोगों के ग्रुप है, अगर वहां पर ग्रुप है उस ग्रुप को अब यहां पर यूज कीजिए। जो लोग व्हाट्सएप में पूरा दिन चैटिंग करते रहते हैं उन्हें बोले आओ अब जपजी साहब जी के पाठ से जुड़ जाओ। सारा दिन तो कलयुग में लगे रहते हैं, अब इसका फायदा उठा लो। ग्रुप सबके बने हुए हैं, उस ग्रुप में से अगर 50 लोग हैं तो कम से कम आधे तो पकड़ लो जो जपजी साहब जी के पाठ से जुड़ जाएं। आधा घंटा, 1-1 घंटा लगाएं। 1-1 जिम्मेदारी लो आगे आकर। नीचे नाम लिखाओ कि 1 पाठ मैं कराऊंगी, 1 पाठ मैं कराऊंगा। ऐसे नीचे जाके टेबल अलग लगाया हमने जपजी साहब जी के पाठ के लिए। मेरा मन तो यह है कि 108 पाठ रखें,
शुरुआत है, 51 पाठ रखे हैं। गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब में 40 में गुरु मेहर करे 108 पाठ रखे हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बात सबको समझ में आई है जपजी साहिब जी का महात्म की, तो सारे जोर से जयकारा लगाइए। अब सिर्फ जयकारा नहीं लगाना, नीचे जाके नाम भी लिखाना। गुरु मेहर करे नीचे जाके कम से कम हर संगत, जो अपनी संगत रोज की आने वाली है। कई लोग पता है मुझे मिलते हैं, कहते हैं बाबा जी हम नाम नहीं लिखा रहे पर हम पाठ जरूर करेंगे। अरे जब नाम नहीं लिखाओगे हमें पता कैसे चलेगा? हम तो टेंशन में बैठे रहेंगे ना कि संगत आएगी कि नहीं आएगी। नाम लिखाओ नीचे जाकर, तब हमें पता चलेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये दूसरी बार मुझे बेनती ना करनी पड़े। इस महात्म को बार बार टीवी पर दिखाया जाएगा, इसको सुनिए, बार बार मन में बसाइए। एक वाणी में इतनी शक्ति, एक वाणी में। गाविए, सुनिए, मन रखिए, भाव गाओ भाव से, सुनो भाव से, फिर क्या होगा? दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाविए, सुनिए, मन रखिए,
है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। सबकी किस्मत के दाने उगाए, सबकी किस्मत के दाने उगाए, सबकी किस्मत के दाने उगाए। तू किसी को न भूखा सुलाए, सबकी किस्मत के दाने उगाए। तू किसी को न भूखा सुलाए, तुझको हर एक बंदा है प्यारा, तू है दाता निगहबां हमारा। तुझको हर एक बंदा है प्यारा, तू है दाता निगहबां हमारा। ये जहाँ चार पल का बसेरा, जहाँ चार पल का बसेरा, ये जहाँ चार पल का बसेरा। जिंदगानी है तूफान का घेरा, ये जहाँ चार पल का बसेरा। जिंदगानी है तूफान का घेरा, कर्म तेरा ही, कर्म तेरा ही है एक किनारा। तू है दाता निगहबां हमारा, कर्म तेरा ही है एक किनारा। तू है दाता निगहबां हमारा। तुझको जिसने भी दिल से पुकारा, जिसने भी दिल से पुकारा, तुझको जिसने भी दिल से पुकारा।
जिसने जितना भी दामन पसारा, तुझको जिसने भी दिल से पुकारा, जिसने जितना भी दामन पसारा, तूने उतना ही उसको सवारा। तू है दाता निगहबां हमारा, तूने उतना ही उसको सवारा। तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। मुश्किलों में है तेरा सहारा, तू है दाता निगहबां हमारा। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी के चरणों में एक प्यारी अरदास। हे गुरु महाराज, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। हम चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो। आप हमारे हाथ पकड़ लो, हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हमसे छूट जाएगा। आप ही हमारा हाथ पकड़ लो, हमें अपना बना लो। हे गुरु महाराज, हम पर तरस करो, हमें अपनी सेवा से, सिमरन से, नित्य नेम से हमेशा जोड़े रखना। हमें कभी भी अपने चरणों से दूर ना करना। हमें अपनी भक्ति का दान देना, श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शना, विनम्रता की दात बख्शना। हे गुरु महाराज, हमें 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमेशा दूर रखना। हमसे कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करवाना जो आप जी को अच्छा ना लगता हो। हे गुरु महाराज, हमें बख्श दो। हमारे इस जन्म के, हमारे पिछले जन्मों के, हमारे जानबूझकर किए गए, हमारे अनजाने में किए गए बुरे कर्मों को, गुनाहों को बख्श दो। अब हम आपकी शरण में हैं, हमें अपना बना लो, हमें अपना बना लो। गुरु महाराज, हमारे बस में ये कुछ भी करना नहीं है। आप ही तरस करो और हमसे सब कुछ करवा लो। हम भूलनहार हैं और आप बख्शनहार हो। हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी की।
अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे। स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव